हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोग देखें एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें एक नंबर का स्क्वायर निकालना था। ये प्रोग्राम अभी भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हमने एक नंबर यूज़र से लिया है और उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया है। तो ठीक है, अब फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये एक दो वेरिएबल बनाया है। एक वेरिएबल में क्या है, यूज़र जो देगा वैल्यू उसको रखेंगे, उसको हमने नम में रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं स्कैनफ में नम का यूज किया गया है। और यहाँ स्क्वायर निकल रहा है और स्क्वायर निकल के किस में स्टोर हो रहा है, SQR में। और फिर हम उसको SQR को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। तो चलिए, ये जो है ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं। इसको हम सेव करते हैं। देख लीजिए कैसे सेव होता है। ये प्रोग्राम को सेव करने के लिए फाइल में जाइएगा और सेव पे क्लिक कीजिएगा और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो स्क्वायर निकाला है हमने, तो इसका नाम SQR दे देते हैं। ठीक है, SQR1 कर देते हैं और एक्सटेंशन में .cpp है। आप C ही दीजिएगा, .c, क्योंकि हम C पढ़ रहे हैं, C++ नहीं पढ़ रहे हैं। हम C पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे C होना चाहिए। मतलब कोई भी नाम आप दे दीजिए और फिर क्या है, .c। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो आज हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं। ये प्रोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हमने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो उसमें जो भी आयत है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो वहीं काम करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक कंप्यूटर ही हमें निकाल कर देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्यूटर तो निकाल कर देगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करेगा ये तो हम ना बताएंगे प्रोग्राम लिख के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो चलिए हम कोडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो भी कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को एडिट करके हम वो प्रोग्राम बना देते हैं। थोड़ा सा समय बच जाएगा। ठीक है, तो अब एडिट कोई भी प्रोग्राम कीजिए तो क्या कर लीजिए, उसको सेव एज कर लीजिए, मतलब दूसरे नाम से सेव कर लीजिए। जैसे कि हमको एरिया निकालना है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, एरिया .c, और इसको क्या कर दिया, सेव। तो वो जो भी पुराना वाला है प्रोग्राम वो वैसा ही रहेगा। ये एक नया प्रोग्राम हो गया, भले ही उसका कोड यहाँ पे भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखने दीजिए। अब हम इसी को एडिट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि हमें क्या करना है, अब एरिया निकालना है तो क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए ना, तभी ना एरिया निकलेगा। तो हमको दो वैल्यू यूजर से चाहिए, तो दो वेरिएबल बना लीजिए। तो वेरिएबल का नाम भी लगभग वैसा ही दे दीजिए। तो जो भी वेरिएबल का नाम पहले से दिया हुआ है उसको हम एडिट कर देते हैं। L नाम दे देते हैं लेंथ के लिए, और विड्थ के लिए W। एक अक्षर का भी नाम आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा सहूलियत होता है, जितना छोटा नाम रहेगा ना तो बार बार टाइप करना होगा, तो उससे समय बच जाएगा। और एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो एरिया निकाल कर जो रिजल्ट निकलेगा एरिया, उसको एक वेरिएबल में रखेंगे, उसका नाम एरिया ही दे देते हैं। एरिया, उसका नाम क्या दे दिया हमने, एरिया। ठीक है, तो देखिए वो वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो एडिट करना था कर दिए। अब क्या करना है, यूजर से हमको दो नंबर लेना है ना। तो एक प्रिंटफ पड़ा हुआ है, इसी को यूज कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटर एन इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर, यहाँ पे करते हैं इंटर लेंथ, इंटर लेंथ एंड विड्थ of a rectangle। ठीक है, ये कंप्लीट मैसेज हो गया। और स्कैनफ करना है, मतलब अब हमको यूजर दो नंबर देगा, तो उन दो नंबर को स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखिए स्कैनफ है, इसी स्कैनफ को यूज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक नंबर को स्टोर करने के लिए तो इस वेरिएबल को हटा देते हैं, यहाँ पे हम L कर देते हैं। पहला जो डाटा देगा वो L देगा।
देखिएगा जैसे मैसेज दीजिएगा ना उसी ढंग से इनपुट लीजिएगा। देखिए पहले लेंथ लिखे हैं तो पहला डाटा लेंथ देगा, तो इसी के लिए एल का यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं लेंथ जो भी आए वो एल में आए, और दूसरा जो आ रहा है वो किस में जाए, डब्लू में। तो डब्लू मतलब दो वेरिएबल आ गया, इस स्कैनएफ में दो वेरिएबल आ गया। तो दो वेरिएबल आ गया तो 2% डी भी होना चाहिए। जितने वेरिएबल उतने परसेंट डी, मतलब उतने एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ इंटीजर है तो हम परसेंट डी बोल रहे हैं, जो भी मेरा वेरिएबल है यहाँ पे इंटीजर है ना, इंट लगा हुआ है, इसीलिए परसेंट डी बोल रहे हैं। अगर फ्लोट में रहता तो फिर परसेंट एफ लगता। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा खुद से। हाँ अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ये स्क्वायर थोड़ा ही निकालना है, तो इस लाइन को हमने पूरी तरह से रिमूव कर दिया। हमको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया का क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा। एरिया अगर निकालना है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ नहीं रेक्टेंगल का, तो एल इंटू विड्थ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये एरिया निकाल देगा। तो ठीक इसी को लगा दीजिए ना, इसी को यूज कर लीजिए, यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो एरिया, वेरिएबल का नाम एरिया है तो हमने एरिया लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकले वो एरिया में चला जाए। एल इंटू डब्लू हो गया, क्या हो गया, एरिया निकला रेक्टेंगल का और एरिया नाम के वेरिएबल में चला गया। कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ वेरिएबल का नाम छोड़िए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम एरिया को ए ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए ए नाम का वेरिएबल में क्या है, एरिया स्टोर हो रहा है, हो गया। हाँ अब हमको प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ए, क्योंकि ए में पड़ा हुआ है रिजल्ट, ठीक है, तो ए को प्रिंट करेंगे। हाँ तो क्या इसी मैसेज के साथ प्रिंट कर दीजिएगा, ये तो स्क्वायर वाला है, इसको भी एडिट कर लीजिए, तो इसको हटा दीजिए। हम यहाँ पे मैसेज देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब छोटा बड़ा कुछ भी मिक्स करके लिख सकते हैं। देखिए प्रिंटफ के दोनों जो डबल कोट है ना उसमें आप आज़ाद हैं, ये जो डबल कोट है प्रिंटफ का इसमें आप आज़ाद हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना भी अट्रैक्टिव लिख सकते हैं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ पे 1% डी है क्योंकि एक ही वेरिएबल से ना डाटा निकल के प्रिंट हो रहा है, हो गया, बस इतना ही काम करना था। चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। कंपाइल कराना चाहते हैं तो कंपाइल कर लीजिए, कोई एरर नहीं है। अगर एक एक चीज़ समझ के बनाइएगा तो एरर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए एरर कोई नहीं है, अब रन कराते हैं। तो रन कराया, इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो हमने क्या किया, 8 पहला डाटा और दूसरा डाटा 4, ठीक है। आउटपुट देखिए ऑल्ट F5। तो देखिए आउटपुट देखिए कितना क्लियर, मैसेज के साथ जब आता है ना तो आउटपुट थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब खुद से मिला लीजिए, लेंथ अगर 8 है, विड्थ 4 है, तो एरिया कितना होगा 32, ठीक है। दूसरा डाटा देकर देखते हैं, फिर रन कराइए। अब दूसरा डाटा दीजिए, जैसे कि हमने दिया 10 लेंथ 20 विड्थ, आउटपुट देखिए 200, ठीक है, काम कर रहा है ना। हाँ तो ये प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है। अगर आपने डाटा देता और फिर आउटपुट उस ढंग से नहीं आता तो हम बोलते कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है, कहीं ना कहीं लॉजिक मेरा गलत लग गया, ठीक है। तो चलिए आपने देख लिया कि कैसे एक छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है। एक चीज़ यहीं पे बता देते हैं आपको, हम जब रन करा रहे हैं, जब भी हम उसको डाटा दे रहे हैं और इंटर दबा रहे हैं तो आउटपुट आके चला जा रहा है, ऑल्ट F5 दबा के फिर आउटपुट देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो भागे ही नहीं, बना रहे स्क्रीन पे,
तो आप एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फंक्शन कुछ नहीं करता है, वो स्क्रीन को रोक देता है। हालांकि स्क्रीन रुकता है, उसके पीछे कारण है क्यों रुकता है, पहले हम उस फंक्शन का जिक्र कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो वो फंक्शन है क्या, गेट सी एच। देखिए ये फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ेंगे, तो एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है। गेट सी एच क्या है, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है। तो इनपुट जब भी प्रोग्राम लेता है ना, तो उस समय स्क्रीन को रोक देता है। क्यों रोकता है, ताकि यूजर इनपुट डालेगा, तो उसको ये इंतजार रहता है, ये रुक के आपका इंतजार करता है कि यूजर इनपुट डालेगा, मतलब नंबर या कुछ भी इनपुट देगा, तो वो रुका रहता है। और इसी रुकने का हम क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं। वो रुका रहता है इनपुट के लिए और हम तब तक सारा आउटपुट पढ़ लेते हैं। तो गेट सी एच यही काम करता है। और गेट सी एच जो फंक्शन है, इसका डिफिनेशन कोनियो डॉट एच में है, तो इसके लिए फिर एक्स्ट्रा हेडर फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी कोनियो डॉट एच क्या है, अटैच्ड है अपने प्रोग्राम से। तो चलिए अब रन करते हैं। अब रन करते हैं तो देखिए 20 और 5। देखें एक चीज आपने नोटिस किया, हमें Alt F5 दबाना नहीं पड़ा, वहीं पे तुरंत आउटपुट दिख गया, दिखा ना आउटपुट। हाँ, तो ये फायदा हो गया, मतलब इनपुट की दिए, तुरंत आउटपुट देख लिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम से निकले। तो गेट सी एच वहाँ पे काम करता है। देखिए अब गेट सी एच हटाकर आप वहाँ पे स्कैनएफ भी डाल दीजिएगा, तो वो प्रोग्राम को रोक देगा, आउटपुट स्क्रीन को रोक देगा, क्योंकि स्कैनएफ भी क्या करता है, एक इनपुट लेता है यूजर से। तो डालकर ट्राई कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए अगर प्रोग्रामर बनना है तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।